अगर तुम सीमन रिटेंशन 30 डेज़ के लिए फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें इसके एक्चुअल बेनिफिट्स अपनी बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बट 30 डेज़ तो बहुत दूर की बात है, तुम 1-2 दिन में ही फैप कर देते हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग कुछ भी करके तुम्हें ट्रिक करके तुमसे फैप करवा ही देगा, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को ऐसे कंडीशन करके रखा है कि तुम्हें रोज़ फैप करना है। तुम रोज़ फैप करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग रोज़ चाहता है वो, बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन। तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है 30 दिन तक। बट एक बात याद रखना, ये इम्पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसके लिए बस तुम्हें थोड़ी सी विल पावर चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल चाहिए और थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, जिससे तुम इसे ईजिली कर सकते हो। और साथ ही मैं तुम्हें इसके कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ, जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं, जिससे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी नो फैप पर जाने की, और तुम अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ोगे, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में वो बेनिफिट्स चाहिए। पहला बेनिफिट है इंक्रीज़ इन योर एनर्जी। जब तुम सीमन रिटेंशन पे जाते हो तो पहले 2-3 दिन में तो तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट जब तुम 6-7 दिन करोगे तो तुम्हें नोटिस होगा तुम्हारी बॉडी में कि जितना तुम डे 0 पर थे, तुम्हें आज उससे ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है अपने अंदर। अगर तुम उस टाइम पर 5 पुशअप पहले मारते थे तो आज के टाइम पर 7 दिन बाद तुम 10 मारने की कैपेबिलिटी रखते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा पुश करना होगा अपने आप को। अगर तुम एक भी पुशअप नहीं मार पाते थे तो आज तुम 5 पुशअप मार सकते हो। और तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, अगर तुम इसे और बढ़ाते जाते हो, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक जाते हो, तो तुम कितने ज़्यादा पुशअप्स मार सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि तुम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक एनर्जेटिक पर्सन मानोगे और तुम बन जाओगे। तुम ईज़िली बॉडी फैट अपना लूज़ कर सकते हो, तुम ईज़िली बॉडी फैट गेन कर सकते हो, तुम ईज़िली मसल भी बिल्ड कर सकते हो। बट उसके लिए तुम्हें वहाँ तक पहुँचना भी होगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग, तुम एक्चुअल में एनर्जेटिक फील करोगे। अगर तुम गए हो आज तक 10-15 दिन की स्ट्रीक भी तुमने बनाई है, तब भी तुम फील कर पाते हो कि तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई है पहले के मुकाबले। तुम अगर सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम्हारे पैर में दर्द नहीं होती, और पहले जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो तुम्हारे पैर में दर्द होने लगती थी। तुम ज़रा सा दौड़ लेते थे, तुम सांस फूलने लगती थी, तुम्हारी हाफने लगते थे, थक जाते तुम कोई चीज़ भी करने में। बट आज के टाइम पर तुम ये जब फॉलो कर रहे हो नो फैप को, तो तुम जल्दी थकते नहीं हो, तुम ईजिली, तुम्हारी हड्डियाँ जो है वो चटकती नहीं है बेसिकली। बेनिफिट नंबर 2 इज़ इंक्रीज़ इन कॉन्फिडेंस। देखो, जब तुम फैपिंग रोज़ कर रहे हो, रोज़ तुम करते हो, तो तुम धीरे धीरे अपनी नज़रों में गिरते चले जाते हो, तुम्हारा साथ ही कॉन्फिडेंस भी गिरता चला जाता है। बट जब तुम नो फैप फॉलो करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि तुम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, अपनी नज़रों में गिरना पड़े, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। बट ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। तुम नो फैप कर एक नॉर्मल इंसान बनते हो, एंड तुम्हारी एनर्जी भी बूस्ट होती है, और एनर्जी बूस्ट होती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। बेनिफिट नंबर 3 इज़, अगर तुम्हें कोई भी पिंपल वगैरह आते हैं तो तुम ये नोटिस करोगे कि आफ्टर 30 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ तुम्हारे पिंपल गायब होने लगे हैं धीरे धीरे, और जितने पहले निकलते थे अब तुम्हें उतने पिंपल नहीं देखने को मिलते हैं। एंड आई एम गारंटीड यू, मेरे भी पिंपल बहुत ज़्यादा आते थे, मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा दूंगा। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया, अभी थोड़े आते हैं, बट पहले के जितने पिंपल नहीं आते हैं मुझे। बेनिफिट नंबर 4 इज़ इंक्रीज़ इन टेस्टोस्टेरोन। जब तुम सीमन रिटेंशन फॉलो करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 400 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। एंड टेस्टोस्टेरोन, तुम्हें भी पता होगा कि मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी हाइट के लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, तुम्हारी बियर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब ये इंक्रीज़ होगा तुम्हारी वॉइस के लिए, तुम्हारी वॉइस डीप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ही मैटर करता है। तो तुम जब ये इंक्रीज़ होगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तो तुम समझ ही सकते हो तुम्हें कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट नंबर 5 इज़ इंक्रीज़ इन फोकस। जब तुम फैपिंग करते हो तो तुम्हारा फोकस एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तुम जब पढ़ने जाते हो तो तुम्हें बार बार पॉन की याद आती है, बार बार फैपिंग की याद आती है कि तुम्हें जाना है और इजैकुलेट करना है, तो तुम्हारा फोकस एक जगह पर नहीं रह जाता है, तुम्हारा माइंड तुम्हें भटकाता रहता है। एंड व्हेन यू फॉलो सीमन रिटेंशन, व्हेन यू फॉलो नो फैप, तो तुम्हें पता है, तुमने अपने दिमाग को बोल के रखा हुआ है कि मुझे ये सब चीज़ें, नो पॉन, नो इजैकुलेटिंग, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जिससे तुम अपना फोकस को एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हो। एंड तुम्हारा फोकस इंक्रीज़ होगा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तुम कॉन्फिडेंट अपने आप को मानोगे, एंड तुम्हारा फोकस भी ईजिली इंक्रीज़ होगा। आई गारंटीड यू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो बेनिफिट मुझे एक्चुअली में हुए हैं, मैं तुम्हें वही बेनिफिट बता रहा हूँ। बेनिफिट नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ईजिली कम्युनिकेट टू एनीवन। तुम किसी से भी ईजिली बात कर सकते हो। जब तुम फैपिंग रोज़ कर रहे थे, जब तुम नो फैप पर नहीं थे, जब तुम किसी से भी, तुम्हारा बात करने का मन नहीं करता था, तुम कोई भी ओकेजन, कहीं पर तुम शादी में नहीं जाते थे, कोई भी पार्टीज़ में नहीं जाते थे, कोई भी तुम्हारा दोस्त तुम्हें इनवाइट करता था, तुम नहीं जाते थे, क्योंकि तुम अपनी नज़रों में गिरे हुए थे। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था किसी के सामने खड़े होने का, क्योंकि तुम
अपने आप को लो मानते थे, डल मानते कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। सोचने की तो बात ही दूर है, तुम खुद ही अपने बारे में इतना बुरा सोचते थे, तुम अपने आप को हेट करते थे, तुम्हें अपनी लाइफ तक नहीं पसंद थी, तुम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में हो, तो तुम्हें वो सब चीज़ करने का मन ही नहीं करता है क्योंकि तुम ऐसी लो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। बट नाउ यू आर ऑन नो फैप, तुम ये सब आदतें नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी अननेचुरल चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है, एनर्जी भी है, तो ईज़िली तुम किसी से भी आराम से बात कर सकते हो एंड इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। मेरे साथ भी ये ऐसा होता है, आई कैन ईज़िली कम्युनिकेट टू एनीवन राइट नाउ, बट आज से पहले ऐसा नहीं होता था। मैं किसी से भी बात करना दूर, मैं बस अकेले रहना चाहता था कि मैं अकेले खुश हूँ। एंड ये बहुत लोगों की आजकल मेंटालिटी है कि अकेले वो काफ़ी हैं, सिग्मा है, वो अल्फा हैं, वो बेटा हैं, वो पता नहीं क्या है। अंदर अंदर उन्हें भी दूसरों से बात करने का मन है, बट उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो किसी से भी अप्रोच कर पाएँ, किसी से भी बात कर पाएँ। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो तुम्हें आई गारंटीड यू ये मिलेंगे, जो कि रियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ तो सुपरमैन बन जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरनेचुरल एनर्जी आ जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एनर्जी आती है, बट एनर्जी दूसरे सेंस में आती है जब तुम उस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करोगे। उसके लिए दूसरी वीडियो बन सकती है, तो मैं बनाऊँगा, बट आज के लिए इतना ही।